जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ बहुत ही प्यारी आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने शरण में लिया है और मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। हालांकि संगत जी, वो इतना आसान काम तो नहीं है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज हमेशा से हमारे साथ थे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी हमेशा गुरुजी हमारे साथ ही रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसका एहसास गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे करवाया। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बचपन से ही अपनी दादी नानी को मैं गुरुद्वारे जाते हुए देखती होती थी। दादी के हाथ में गुटखा देखती थी और दादी दिन में 1 या 2 बार जरूर पाठ किया करती थी। ये सारी चीजें संगत जी मैंने अपनी दादी, दादा दादी, नानी इन सब से सीखी है। जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तो मैं देखती थी कि मेरे नाना जी भी अपने घर के पास जो गुरुद्वारा था वहां पे अक्सर जाया करते थे, वहां पे सेवा किया करते थे। जब मेरे नाना जी की डेथ हुई तो मैंने अपनी नानी को पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। वो पूरे तरीके से पाठ से, सिक्खी से जुड़ गई थी। जब भी मैं नानी के पास जाती तो मैं देखती थी कि मेरी नानी सुबह 2 बजे उठ जाया करती थी। सुबह उठकर वो अमृत वेला किया करती थी और संगत जी, नानी के पास ही उनके कमरे में मैं सोया करती थी। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखती थी, आंखें मल मल करके मैं उठा करती थी मेरी नानी क्या कर रही है। संगत जी, तब मैं छोटी थी, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा होता था कि पता नहीं वो ऐसे क्या करते हैं जो रात को 2 बजे उठ जाते हैं। देखा जाए तो संगत जी, असली जिंदगी तो मेरी नानी ही जी रहे थे। मैंने हमेशा से अपनी नानी को शब्द सुनते हुए देखा है, पाठ करते हुए देखा है। संगत जी, बचपन से ही मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तब भी मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि संगत जी, असली दोस्त तो मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद पता चला कि आखिर असली दोस्त है कौन। गुरुजी ही मेरे दोस्त हैं। संगत जी, मैं कॉलेज में आ गई और अपने घर के पास जो गुरुद्वारा था वहां जाया करती थी। मैं वहां सोचती थी कि जब भी मेरी दादी नानी पाठ करते हैं, चौपाई पढ़ सकते हैं, गुटखा पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। मैंने वहां पर सबसे पतले वाला जो गुटखा था वो था चौपाई साहब का। संगत जी, मैंने एक चौपाई साहब पाठ पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, धीरे धीरे मुझे चौपाई साहब में इतना प्यार हो गया संगत जी कि मैं रोज गुरुद्वारे जाती, रोज ही चौपाई साहब पढ़ती और फिर अपने कॉलेज चली जाती। संगत जी, मैं औरंगाबाद जा रही थी तो मेरी मम्मी ने कहा कि पता नहीं वहां पर गुरुद्वारा होगा कि नहीं होगा, तो साथ चौपाई साहब लेकर जा। और संगत जी, वो दिन रात चौपाई साहब को अपने साथ रखती थी और मुझे जब भी घर की याद आती थी ना, तो संगत जी मैं चौपाई साहब पढ़ने बैठ जाती थी। आगे चलकर संगत जी, मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे ना कोई काम की समझ थी, ना ही मेरी लाइफ किसी सही डायरेक्शन में जा रही थी। और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज पास किया। संगत जी, मेरी शादी हो गई 2013 में और मेरे पहले हस्बैंड जो थे उनके साथ मेरा डिवोर्स हो गया। उनके साथ संगत जी, जब मैं फतेहनगर वाले गुरुद्वारे जाया करती थी, संगत जी हमारा कहीं पर भी स्पिरिचुअल कनेक्शन तो नहीं बैठा था। तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 25 अगस्त 2014 को गई थी और संगत जी उस दिन सोमवार भी था, क्योंकि संगत जी मेरे एक्स हस्बैंड की छुट्टी मंडे को हुआ करती थी। हम लोग मंडे को बड़े मंदिर दर्शन करने जाया करते थे। तब संगत जी मैं वहां पे गार्डन में ही टेंट लगाया जाता था, वहां बैठते थे, चाय प्रसाद मिलता था, समोसा प्रसाद मिलता था, गुरबानी चल रही होती थी। एक दिन संगत जी कोई वहां पर अपना सत्संग शेयर कर रहा था, वो मैंने भी सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मानना चाहिए। इस बात को मुझे मतलब तो नहीं पता था उस टाइम पे, मैंने सिर्फ ये सुना था। और मेरे जो पहले हस्बैंड थे ना, उनके साथ मेरी नहीं बनती थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और अपने मन की बात अपने घर वालों से भी शेयर नहीं करती थी।
और जब मैं बड़े मंदिर जाती थी ना संगत जी, तो मैं कुछ मांगती नहीं थी। वे गुरुजी से ये जरूर कहती थी कि गुरुजी मुझे मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देना, ताकि हम अपने रिश्ते को संभाल पाएं। हमें मार्गदर्शन दिखाओ गुरुजी, जिस पर हम चलें। संगत जी, मैं गुरुजी से यही मांगती थी, और संगत जी समय आगे बढ़ता गया और दिन प्रतिदिन हम दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ती गई। हमारे पहले भी नहीं बनती थी और बाद में भी नहीं बननी। और संगत जी, फिर एक टाइम आया कि संगत जी हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया। संगत जी, उस टाइम पे मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि संगत जी 2014 से लेकर 2022 तक गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। मेरा डिवोर्स हो गया और संगत जी मैं बहुत अकेली हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी, क्या जॉब करूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी की मेहर हुई और मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी ना, उसी स्कूल में मुझे जॉब मिली। जॉब भी कुछ ऐसी मिली संगत जी कि मैं एक बार बाजार गई हुई थी, मुझे एक मेरी प्रिंसिपल मिले, उनसे ऐसी ही बातें चली। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने तो बीएड भी कर ली है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। तो मैम मुझे कहने लगे कि तू ऐसे करना कि कल स्कूल आना, आओ और फिर देखते हैं। संगत जी, जब मैं स्कूल गई ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारा कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बस ऐसा कौन सा संगत जी स्कूल है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, इतने बड़े स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर से। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, जब मुझे नौकरी मिली तो मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। टीचर्स, क्योंकि मैं वहीं पे पढ़ी हुई हूँ और वही टीचर्स थे संगत जी, ये मेरी पहली जॉब थी। और संगत जी, मुझे बच्चों से वैसे ही बहुत प्यार था, मेरा कनेक्शन बच्चों के साथ स्ट्रोंग होता चला गया। और मैं जॉब के लिए ऐसे जाती थी जैसे मुझे किसी और चीज के से कोई लेना देना ही नहीं। मैं बच्चों को इसी रूप में देखती थी कि चाहे मेरी जिंदगी का मार्ग अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन ये बच्चे मुझे बहुत खुशियां देते हैं। अक्सर लोग मुझे कहा करते थे कि तेरा दिल बहुत बच्चों जैसा है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसे ही संगत में डाला, गुरुजी ने मुझे बच्चों के साथ जोड़ दिया। और संगत जी, ये मेरा वक्त कैसे गुजरने लगा। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल आया, बहुत मुश्किलें आई, जॉब वाइज भी और वैसे भी। संगत जी, मेरी लाइफ शुरू से ही स्ट्रगल वाली रही है। लेकिन संगत जी, अगर हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं ना, तो वो आपका टेस्ट तो लेते हैं, लेकिन संगत जी वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। मैं डटी रही और अपनी नौकरी करती रही संगत जी, धीरे धीरे आगे अपनी लाइफ में बढ़ रही थी। मेरी लाइफ का कुछ ऐसा टाइम था कि उस टाइम मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। मुझे अपनी शादी से कोई भी एलिमनी नहीं मिली थी, और संगत जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ जॉब थी। और उस समय संगत जी मेरे पापा की भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी काफी सारे लॉसेस हुए थे। लेकिन संगत जी, मैं अंदर से ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं कि हम अच्छा पहने ओढ़े, अच्छा घूमे फिरें, अच्छा खाएं। संगत जी, अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो कैसे ये सब चीजें हो सकती हैं। बाकी कहते हैं ना कि अगर गुरुजी आपको कुछ देना चाहते हैं तो आपकी झोली में जरूर आएगा ही आएगा। संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स करवाए ना, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं था, मेरा वीजा कैसे लगा मुझे नहीं पता। संगत जी, उसको वीजा लगाना होता है ना, वो कैसे भी गुरुजी अपने आप आपका इंतजाम कर ही लेते हैं। अगर संगत जी हम कहें ना कि अगर हमें यूरोप का या फिर अमेरिका का कोई भी वीजा लगाना है, तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे होने चाहिए। मुझे नहीं पता संगत जी वो पैसे कहाँ से आते थे, मेरा वीजा कैसे लग जाता था। गुरुजी ने मुझे बोला, तू हुन फ्री माइंड रिया कर, दुनिया घूम, एक्सपीरियंस ले। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत घुमाया। मुझे कैसे पता चला संगत जी कि मैं ये सब कुछ गुरुजी ने मुझे घुमाया है, गुरुजी मेरे साथ है। क्योंकि संगत जी कभी कभी मैं ऐसी कंट्री में थी, खासकर संगत जी स्विट्जरलैंड में जब मैं थी ना संगत जी, मैं जिनके साथ घूम रही थी उनके बीच में मैं अकेली थी। तब मुझे गुरुजी का मंत्र जाप आता था, और जिसको संगत जी मैं बहुत डर के साथ बोला करती थी, क्योंकि संगत जी बचपन से ही हमारे अंदर डाला जाता है कि वो भगवान है। लेकिन संगत जी हमें उनसे प्यार करना चाहिए। संगत जी मैं डर के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती, और जब मैं घबरा जाती ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज मुझे याद दिलाते, कौन है तेरे साथ, गुरु तेरे साथ है।
यहाँ पर तुझे कौन लेकर आया है? यहाँ पर तुझे तेरा गुरु लेकर आया है। संगत जी, मेरे अंदर बहुत बहुत शुक्राना था। मैं हर पल गुरु जी का शुक्राना किया करती थी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे जो भी दिया है, मैंने उनका हमेशा शुक्राना ही किया है। फिर चाहे वो मेरे ट्रिप हो या फिर चाहे वो मेरे कपड़े हो, अच्छा खाना हो। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि आगे चलकर संगत जी हमारी फैमिली में एक ऐसा मोड़ आया। मेरी छोटी बहन की शादी होनी थी संगत जी। मुझे मेरी छोटी बहन के लिए बहुत ही घबराहट होती थी, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत टफ मैरिजें देखी हैं। मैंने अपनी लाइफ को संगत जी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला देखा है। मेरी अर्ली एज में मैरिज हुई, उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। संगत जी, मैं घर पर ही थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी छोटी बहन के साथ कभी ना हो। मुझे बहुत अच्छे से याद है संगत जी, जब मैं स्कूल से घर आती थी ना, तो गाड़ी चलाते समय मेरी आंखों में सिर्फ टप टप आंसू निकलते थे। संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी, ये जो मैंने लाइफ देखी है ना, ये मेरी बहन कभी ना देखे। प्लीज गुरुजी, मेरी बहन कभी ऐसी स्ट्रगल लाइफ ना जिए। संगत जी, मेरी बहन के लिए काफी सारे रिश्ते देखे, लेकिन कहीं पे भी बात नहीं बनती थी। संगत जी, मेरी बहन बहुत ही दुबली पतली थी, तो उसे कहा जाता था कि आप अंडरवेट हो। लेकिन संगत जी, कोई उसका दिल नहीं देखता था, कोई ये नहीं देखता था कि वह कितनी ही ज्यादा अच्छी है। ये कोई भी नहीं देखता था संगत जी, वो कितनी काइंड थी। लेकिन संगत जी, हमेशा उसके दिल से मैं बस प्रेयर करती थी। कहते हैं ना कि संगत जी, जब हम किसी के लिए दिल से प्रे करते हैं ना, तो वो प्रे हमारी जरूर सुनी जाती है। और फाइनली संगत जी, गुरु जी ने उसको एक ऐसे लड़के से मिलवाया, और दोनों पहली बार में ही एक दूसरे को देखकर उन्होंने हाँ कर दी। और संगत जी, उन दोनों की शादी पक्की हो गई। और ये बात संगत जी 2019 की है। उन दोनों का रोका किया गया 2020 में। संगत जी, मेरी बहन की शादी हुई और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत अच्छे से उनकी शादी करवाई। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर एक एक चीज सारी बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थी। संगत जी, शादी के 3 महीने पहले तक हमें ये नहीं पता था कि हमें शादी करनी कैसी है, कैसे पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने तैयारी करवानी हो ना, वो अपने आप करवा ही लेते हैं, वो अपने आप सब कुछ कर देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो शादी कुछ फिक्स अमाउंट में होनी थी ना, उससे 1/4 अमाउंट में गुरुजी ने शादी करवा दी। ये सब गुरुजी ने अपने आप करवाया। सभी लोग हैरान थे, और मैंने बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया कि मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जाते जाते मेरी बहन ने मुझे कहा कि मैंने तो अपनी सीढ़ी पकड़ ली है, लेकिन तुझे भी अब अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। और उसके बाद संगत जी, कोविड आ गया, और संगत जी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था। मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी। तब तक संगत जी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रेशर डालते थे कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, कोई लड़का ढूंढना चाहिए। संगत जी, मैं दिल से रेडी नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। संगत जी, इन सब के बावजूद भी मैं अमृत वेला में हमेशा जाग जाती थी, रात के लगभग 3 बजे। संगत जी, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो संगत जी, आपको तो यूनिवर्स आपको उठाता है कि जागो, अमृत वेला संभालो, उठो और रियलाइज करो कि आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अब शुरू होने वाली है। आपको उसको पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सुबह 3 बजे क्यों उठ जाया करती थी। उठकर भी संगत जी इधर उधर देखती रहती थी। मैं डर भी जाया करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई कोई आत्मा तो नहीं है जो मुझे उठाया करती है। फिर संगत जी, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए जो आपको मेडिटेशन करवाते थे। और ऐसे ही संगत जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक सेंड करा। उसका नाम सोनाली था, और वो एक ग्रुप चलाती थी जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता था शाम को। और संगत जी, वो ध्यान लगाना सिखाती थी। उनके साथ संगत जी, मैं अपना ध्यान लगाने की कोशिश करती थी, पर मेरा ध्यान नहीं लगता था। धीरे धीरे संगत जी, मैंने अपनी क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और उन्होंने हमें समझाना कि स्पिरिचुअल जर्नी आखिर होती क्या है, क्या जरूरी है उसमें, स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है। और संगत जी, मैं उनकी क्लासेस आगे ज्वाइन करती चली गई, और मुझे समझ में आया कि हमारी लाइफ में गुरु का होना कितना आवश्यक है। और संगत जी, मुझे इतना जरूर याद है कि वो साईं बाबा की भक्त थी। और फिर संगत जी, मुझे भी रियलाइज हुआ
कि मैं भी तो गुरुजी के मंदिर जाया करती थी और धीरे-धीरे संगत जी मेरे अंदर फिर से वो भाव आने लगे। अब मैं फिर से बड़े मंदिर जाऊँगी और मुझे बड़े-बड़े मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था और मुझे जाना भी चाहिए। संगत जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी ना, तो एक बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर उनके बर्थडे वाले दिन गई, 7 जुलाई वाले दिन। मुझे ईयर तो याद नहीं कि कौन-सा ईयर था संगत जी, मुझे इतना पता है कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, उस दिन इतनी बारिश हुई कि सभी यही कह रहे थे कि गुरुजी इस समय आए हैं आशीर्वाद देने। संगत जी पानी हमारे पैरों तक था और संगत जी आगे चलते जा रहे थे संगत जी। बस मन में एक ही भाव था कि बस गुरुजी के दर्शन करने हैं। मुझे आज भी याद है कि वहां पर कोई अनहोनी हुई थी, किसी को कोई चोट भी आई थी, कुछ शायद इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से। मुझे पूरी बात तो नहीं पता कि बात क्या थी, मुझे बस याद नहीं है, लेकिन हम सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हमने अच्छे से दर्शन किए और हम लोग वापस आ गए। संगत जी अब हम सीधा चलते हैं 2023 में। मैं जहाँ पढ़ाती थी ना, तो मुझे पता लगा कि वहां पर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई केक काट रहा है, कोई कह रहा है कि आज हमारे घर पर सत्संग था, कोई कुछ। हमारी कॉलोनी में भी सत्संग था। मेरे मन में चल रहा था कि हाँ, मैं भी तो जाती थी गुरुजी के पास उनके बर्थडे पर। मैं सोचने लगी क्या यही मेरे गुरु हैं? तो संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी के यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी। बहुत से संगत ने अपने सत्संग शेयर किए हुए थे। मैंने बहुत और संगत के सत्संग सुने, उनकी जर्नी सुनी। मैंने उनकी कठिनाइयां सुनी। मैंने सुना कि वो कैसे गुरुजी से जुड़े, कैसे वो आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुने। गुरुजी महाराज मुझे बिल्कुल अपने जैसे ढालना चाहते थे और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी संगत से जोड़ लिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने से वापस ऐसे जोड़ लिया जैसे मैं कभी उनसे जुदा हुई ही नहीं थी। और धीरे धीरे संगत जी मुझे गुरुजी के सत्संग के इनविटेशन आने लगे और संगत जी मैं 2023 में मुझे सत्संग में बुलाया गया। मुझे कहा गया कि आप टाइम पर आना, बस यहाँ आकर आप सिर्फ शब्द और गुरबानी सुनना। संगत जी मैं ये भूल चुकी थी कि गुरुजी के सत्संग में जो गुरबानी चलती है हमें वो पूरी सुननी चाहिए। संगत जी सत्संग में आधा घंटा लेट पहुंची। फिर जब मैं संगत जी वहां पर बैठी तो अपनी आंखें बंद करके जब मैंने ध्यान लगाया, तो जो मेरे वहां पर गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्शन बैठा, वहां से मुझे समझ में आया कि मुझे सही दिशा मिल चुकी है कि शब्द और गुरबानी से जुड़ना ही जुड़ना है। उन्हीं में आपके सवालों के जवाब छिपे हैं, उन्हीं में आपको मैसेजेस मिलेंगे। और संगत जी उसके बाद मुझे थोड़ा-सा पता चलने लगा और उसके बाद संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं गुरुद्वारे जाती थी और शब्द सुनती थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं था कि करना क्या है। मुझे बस इतना होता था कि हम गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे माथा टेकते हैं, प्रसाद मिलता है। हम अपने हाथों पर जो देसी घी होता है प्रसाद का वो मल लेते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। संगत जी हमें जो शब्द है वो किस तरह से किस दिशा में ले जाते हैं और गुरुजी के बेस्ट शब्द जो हम सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन है गुरुजी की। उसके बाद धीरे-धीरे संगत जी मैंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू किया और संगत जी मैंने वो सुनना और जैसे शुरू किया ना तो मेरे मन नहीं लगता था। मैं जपजी साहिब के बिना एक दिन भी अपना काट लूँ और उसको सुनने के बाद संगत जी मेरा दिन बहुत अच्छा बीतता था। फिर चाहे मेरी लाइफ में कोई मुश्किल आए, संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी ना तो मैं 1-2 ही शब्द सुना करती थी। जब मैं एक दिन अपनी क्लास में बैठी हुई थी तो मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। मैं वहां पर गुरुजी की संगत आई हुई थी। उन्होंने ब्रेसलेट देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगे कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। संगत जी उन्होंने अपने आप मेरे पास आकर कि एक सत्संग शेयर किया। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में सडनली एक ऐसा चेंज आया है। उनका पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। उनका भाई न्यूयॉर्क में रहता है और सडनली उसके भाई को एक स्ट्रोक आया था और उनके भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ।
जिसका कोई क्योर नहीं था, और लेकिन उसके बावजूद भी संगत जी उनका भाई तब भी गुरुजी से बहुत जुड़ा था, और वह हमेशा एक ही शब्द सुना करता था। बाद में संगत जी उन्होंने मुझे वो शब्द भी शेयर किया, और वो शब्द था, मीठे लगते गुरुजी तेरे बोल, वेले अमृत दे। जब संगत जी मैंने वो शब्द सुना, ये शब्द मेरे दिल में बैठ गया। मैं दिन रात ये शब्द सुनने लगी, यहाँ तक कि संगत जी उनका भाई जब डेथ बेड पर था ना, तब भी वो दिन रात यही शब्द सुना करता था, चाहे उनकी लाइफ में अंधेरा था, वो बोल भी नहीं पाता था उनका भाई। और संगत जी, लेकिन वो दिन रात यही शब्द सुना करता था, लेकिन गुरुजी का साथ नहीं छोड़ा, और एंड तक एक ही बात बोलता रहा कि गुरुजी मेरे पास हैं, गुरुजी मेरे पास हैं। और फिर गुरुजी महाराज जी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब हम गुरुजी से इतना जुड़ पाते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि हमारा भाई नहीं है। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरी फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। गुरुजी ने उन्हें भेजा ही इसीलिए था कि मैं उनका ये सत्संग सुनूं। और उसके बाद संगत जी, जब मैं अपने स्कूल में थी, तो अक्टूबर के महीने, एक महीने में हमारे स्कूल में मैंने बहुत सारी बटरफ्लाईज देखी। किसी संगत ने मुझे बताया कि बटरफ्लाई दिखना मतलब गुरुजी की प्रेजेंस होती है। और एक बार संगत जी, मैंने अपनी क्लास में से बाहर जा रही एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई देखी, और मैंने उस बटरफ्लाई को अपने हाथों में छुआ। तब मुझे पहली बार पता चला कि संगत जी, जब हम बटरफ्लाई को पकड़ते हैं ना, तो वह अपनी छाप छोड़ देती है हमारे हाथों में। और संगत जी, मैंने उसका फोटो भी क्लिक किया हुआ था। मेरे हाथों में बटरफ्लाई ने वाकई ही छाप छोड़ दी। और तब मुझे किसी संगत ने कहा कि तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तेरे पेरेंट्स तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, शायद ये गुरुजी का ही इशारा है कि तेरे हाथों में मेहंदी रचने वाली है। गुरुजी ने तेरे हाथों में मेहंदी रचा दी। उसी दौरान संगत जी, मेरे लिए एक रिश्ता आया। जिन्होंने ये रिश्ता भेजा था ना, उन्होंने मुझे बताया कि जो लड़के वाले हैं वो भी गुरुजी में बिलीव करते हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं। मुझे लगा कि बस गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो हमें बहुत बहुत निचोड़ते हैं नींबू की तरह, और गुरुजी ने मुझे बहुत नींबू की तरह निचोड़ा। और जब मुझे पता चला कि उनके मम्मी पापा गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो मुझे लगा कि ये रिश्ता गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी थे, और वो भी एक सिख परिवार के थे, और उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। और उसके बाद संगत जी, हमारे दोनों परिवार की मीटिंग हुई, मेरे लड़के के साथ बातचीत हुई, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी गई, मुझे ये फैमिली बहुत अच्छी लगी। और जितना मैं समझ पाई, शायद मैं यही उन्हें बहुत अच्छी लगी, बस इतना ही कहूंगी। संगत जी, वो इंडिया में नहीं रहते थे, किसी और कंट्री में थे। फिर जब मैं उस कंट्री में गई ना, तो मैं उनके घर गई, और वहां पर संगत जी, गुरु जी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी, ये सब देखकर मैं इतनी मेस्मराइज हुई, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं गुरु जी के मंदिर आ गई। और मैं सोचने लगी कि अगर मेरी यहाँ पे शादी होगी, तो मैं तो हमेशा गुरु जी के साथ ही रहूंगी। ये रिश्ता गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। धीरे धीरे संगत जी, मेरा उस लड़के के साथ बीच बातचीत होने लगी, लेकिन हमारी अनबन शुरू हो गई। हमारे विचार बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन फिर संगत जी, मैं सुबह उठती और मैं अपने आप को यही कहती, नहीं, ये रिश्ता तो गुरुजी ने करवाया है, और ये सब लोग तो गुरुजी को मानते हैं। और जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो संगत जी, उसे मैं भूल जाती। मैं बस एक ही दिमाग में बात रखती थी कि नहीं, ये रिश्ता मेरे गुरुजी ने करवाया है। संगत जी, करते करते ऐसा माहौल हो गया कि मेरे और उस लड़के के बीच में हर दूसरे दिन लड़ाई होने लगी। और मैं गुरुजी से यही कहती कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप ही मुझे बताओ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। संगत जी, हमारी शादी की डेट्स भी तय हो गई, और मैंने सोच लिया था कि मैं शादी भी जुलाई में ही करूंगी। और 2-3 बार संगत जी, मेरे उस कंट्री में चक्कर भी लगे, लेकिन मैंने वहां देखा कि उनके माता पिता वहां नहीं थे। अब क्योंकि संगत जी, उनके मम्मी पापा नहीं थे, तो बहुत दिनों से वहां पर गुरुजी की गद्दी का चोला नहीं बदला था। मैं वहां पर टाइम स्पेंड कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया है ये सेवा करने का, तो मैं गुरुजी का चोला बदल देती हूँ। और संगत जी, ये सेवा हम दोनों ने मिलकर साथ में की, और हमको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। संगत जी, वहां पर मैंने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, वहां पर बैठे
और मैंने चौपाई साहब का पाठ किया। मैंने वहीं बैठकर गुरुजी से अरदास की और उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी का फ़ोटो लिया और हमारे जो फैमिली ग्रुप बना हुआ था, मैंने वो फ़ोटो वहाँ पर क्लिक कर दिया, वहाँ पर उसको डाल दिया। वह जो लड़का जिनके साथ मैं वहाँ पर रह रही थी ना, वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये मोमबत्ती कहाँ से ली? मैंने कहा कि मैंने यहीं से पास से उठाई थी। संगत जी वो बहुत गुस्से में आए। उन्होंने एकदम हाथ से उस मोमबत्ती को बुझा दिया। संगत जी ये सब देखकर मेरी रूह काँप गई। कोई कैसे गुरुजी के सामने कैंडल बुझा सकता है? वो कहने लगा कि ये जो कैंडल है वो हमारी किसी डेकोरेशन की कैंडल है और आपने मुझसे बिना पूछे ये कैंडल जलाई। संगत जी मेरी गलती थी। मैं उस घर को अपना मान रही थी। मैंने अपनी नादानी में गलती से उस उनके इमोशन को ठेस पहुंचाई, लेकिन संगत जी जो ठेस मेरे मन में, मेरी आत्मा में पहुंची थी, मेरे गुरुजी के सामने उन्होंने कैंडल बुझा दी। मैं बाहर से तो नहीं रो रही थी, लेकिन अंतरात्मा से मैं बहुत रोई। तब मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया, एक लेसन दिया कि अपनी आंखें थोड़ी-थोड़ी खोलो। संगत जी मुझे एहसास हुआ कि यहाँ इस कंट्री में हूँ, ये गलत है। मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था और मैं अपनी कंट्री वापस आ गई। संगत जी ये बात मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की और उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर की। जैसा कि मैंने बताया कि वो भी गुरुजी की संगत हैं, तो मैंने भी उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि बेटा ये सब तो होता रहता है और हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि शादी की तैयारियां करनी थी, शादी की डेट नज़दीक आ रही थी और मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि जब शादी करके अलग कंट्री में जाना है, तो मुझे मेरी जॉब से भी रिज़ाइन करना होगा और मैंने अपनी जॉब पर रेज़िग्नेशन डाल दिया था। लेकिन संगत जी अंदर ही अंदर मैं बहुत घबराई हुई थी। ज़्यादा मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे कि क्या मैं सही कर रही हूँ? कभी हमारी बनती नहीं, कभी हमारी मतलब इस तरह से लड़ाई हो जाती है। फिर मन में विचार आया कि वो सभी गुरु संगत हैं। संगत जी गुरुजी मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे, जब तक मेरे सामने एक-एक पर्दा नहीं हट गया। तब तक गुरुजी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर संगत जी उनके पेरेंट्स आए, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने गई। हम वहाँ से बड़े मंदिर गए, हमने बातचीत की, कुछ ऐसी बातें हुई मेरे मुँह से निकली जो उन्हें पसंद नहीं आई। उनके मुँह से भी कुछ ऐसी बातें निकली जो मुझे पसंद नहीं आई। शायद ये गुरुजी महाराज जी करवा रहे थे। खैर संगत जी उसके अगले दिन हमारे घर पर सत्संग हुआ। सत्संग बहुत प्यारा हुआ, शादी की तैयारियां हो चुकी थी। सत्संग बहुत प्यारा हुआ और उसके अगले दिन डिनर हुआ। संगत जी डिनर पर कुछ ऐसी बातें हुई जो ना तो मेरे पेरेंट्स को पसंद आई और ना ही उनको पसंद आई। संगत जी मेरा मूड बहुत ऑफ था। तो जब मेरे होने वाले हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें अच्छे से विश नहीं किया। हमारे बीच में बहुत ही कहा-सुनी हो गई। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को 2-4 बातें सुना दी, मेरे पेरेंट्स ने भी सुना दी और अगले दिन में जो रिश्ता होना था ना, संगत जी वो रिश्ता वहीं पे टूट गया। संगत जी मैं यही कहूँगी कि उनकी फैमिली और मेरी फैमिली का एक एक कर्म था जो हमने मिलकर साथ में काटा। संगत जी, संगत आंटी जो गुरुजी के पास जाया करती थी ना और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने अपनी बेटी के हार बनवाए थे जिससे वो गुरुजी से करवाती थी। वो गुरुजी के पास गई और गुरुजी वो हार किसी और आंटी को दे दिया करते थे। लेकिन वो आंटी कुछ नहीं बोलती थी। अगली बार फिर वो एक हार बनवा कर गई और गुरुजी ने फिर वो हार किसी को दे दिया। ऐसे 3 बार गुरुजी ने किया। तो एक दिन आंटी जी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत प्यार से आपके पास मेरी बेटी के लिए जो मैं हार बनवाती हूँ, मैं आपके सामने लेके आती हूँ आपसे ब्लेस करवाने के लिए और आप ना वो किसी न किसी को दे देते हो। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि तेरी बेटी की किस्मत में 3 शादियाँ लिखी हैं। मैंने तीनों हार देकर उसके कर्म कटवा दिए। तो संगत जी जो हमारे बीच में हुआ, जो हम सबके बीच में हुआ, वो हम सबका एक कर्म था, जो हमें काटना ही था। ये रिश्ता टूटा संगत जी। तब मेरे हाथ में जॉब भी नहीं थी क्योंकि मैं रिज़ाइन कर चुकी थी। मेरी शादी में जितनी भी तैयारियां हुई थी संगत जी, होटल की बुकिंग सब कुछ वगैरह-वगैरह, अपना पैसा लगाया था मैंने। अपने पीएफ का पैसा लगाया था क्योंकि संगत जी मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि वो पैसा मुझे वापस मिल गया। कौन-सा होटल संगत जी बुकिंग के पैसे वापस लौटाता है, लेकिन गुरुजी की मेहर रही, मेरा एक-एक पैसा मुझे वापस मिल गया।
किसी कारणवश संगत जी वो पैसे भी मेरे खर्च हो गए, मेरे पास जो भी नहीं थी। गुरुजी की मुझे आवाज़ सुनाई देती कि हुन दस, हुन भी तू मैनू मनदी है? मैंने गुरुजी से कहा कि हाँ गुरुजी, मैं अभी भी आपको मानती हूँ। संगत जी मेरा टेस्ट था, ऐसा नहीं कि संगत जी एक ही हुआ, उसके बावजूद भी मेरे बहुत सारे टेस्ट गुरुजी ने लिए। और संगत जी मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे गुरुजी मेरी बात का जवाब भी नहीं देते, लेकिन मैं गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसे लोगों से जोड़ा जो मुझे सत्संग से जोड़ते चले गए। और संगत जी जब मैं लोगों की परेशानियां सुनती, संगत जी मुझे मेरी परेशानियां बहुत छोटी लगती। जब मैंने सुना कि पुरानी संगत जो आंटी थे और अंकल थे, मैंने सुना कि गुरुजी ने उनके प्यारे प्यारे बच्चों को अपने पास बुला लिया, तब भी वो गुरुजी के साथ जुड़े रहे, गुरुजी के साथ कनेक्शन उनका वैसे ही बना रहा, गुरुजी के साथ वो वैसे ही खड़े रहे। तो मेरी समस्या उनकी समस्या से तो कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं संगत जी, यही तो टेस्ट होता है। जितने भी पुरानी संगत है वही हमारी टेस्टिमोनी है। और संगत जी मुझे गुरुजी ने सब्र करना सिखाया। दूसरा मुझे गुरुजी ने सिखाया सेवा करना, बिना किसी मतलब के सेवा, बिना किसी स्वार्थ के सेवा। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। मुझे इतना तेज संगत जी माइग्रेन होता था ना, मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मुझे हेल्थ ब्लेस की। गुरुजी ने मेरे अंदर से इतनी क्लीनिंग कर दी, मेरे मन में मेरी आत्मा से ऐसी सफाई कर दी। अब सिर्फ मेरा ध्यान सेवा, सत्संग और सिमरन में ही लगता है। ऐसा मन मेरा सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं फिलहाल अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी का सत्संग आप सबके साथ दोबारा शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक बहुत ही प्यारा सत्संग एक आंटी जी का शेयर करते हैं, जो कि हमारे साथ सोनिया आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझ पर कृपा की और मेरी सारी रिपोर्ट सही आई। संगत जी मैंने अपने दूसरे सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है और कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ। संगत जी मुझे फर्स्ट स्टेज का कैंसर आया था, मगर मेडिसिन कोई भी नहीं ले पाई थी और कीमो भी नहीं हुई। बस संगत जी कैसे गुरुजी ने कृपा की। 15 फरवरी 2025 को मैं अपनी मदर के साथ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने ब्लड सैंपल करवाने के लिए कहा, सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा, मगर संगत जी सीटी स्कैन के लिए जो भी प्रोसेस था ना संगत जी 2 बजे शुरू हो गया और 4 बजे तक सीटी स्कैन होना था। इसके लिए संगत जी 3 लीटर मुझे पानी पीना पड़ा और फिर संगत जी ठीक 4 बजे सीटी स्कैन के लिए मुझे अंदर बुलाया गया। जब मैं सीटी स्कैन के लिए गई 1 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट मिल गई। संगत जी जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे मेरी रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं लगी और मुझे बहुत डर लगने लगा। अब संगत जी हमें अगले दिन संडे या मंडे को डॉक्टर से फिर मिलना था और रिपोर्ट लेने के बाद संगत जी हम लोग घर वापिस आ गए, लेकिन रास्ते में गुरु जी का जलंधर मंदिर आता है जो कि शाम को मंडे या थर्सडे को ओपन होता है। तो संगत जी हम रिपोर्ट्स लेकर उस दिन वहां पर चले गए। हम लोग मंदिर में 4:30 बजे पहुंचे, लेकिन मंदिर 5:30 बजे खुलने वाला था। वहां पर तैयारियां चल रही थी। मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि हम गुरु जी के दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि संगत जी मैं रिपोर्ट देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए मेरा मन मंदिर में रुकने का नहीं था। मगर गुरुजी की महिमा देखो संगत जी, मेरी मदर सेवादार अंकल से पूछने लगे कि मंदिर कब तक खुलेगा, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो 5:30 बजे खुलता है, मगर आज 5 बजे खुल जाएगा। और संगत जी मेरी मदर मुझे लाइन में कहने लगी कि लाइन में लग जा। मैं लाइन में लगकर अपनी मम्मी से कह रही थी कि अगर डॉक्टर ने अब की बार मुझे ऑपरेशन या कुछ और करने को कहा ना, तो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरा ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका है। हम लाइन में लगे हुए थे और गुरुजी महाराज जी की कृपा से संगत जी 4:45 पे ही मंदिर खुल गया और हमने दर्शन किए और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही थे।
मैं गुरुजी को देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। संगत जी, मैंने माथा टेका, वहां से हम चले गए। हमने उसके बाद चाय प्रसाद, जल प्रसाद, मीठे चावल का प्रसाद मिला था, हमने वो लिया और उसके बाद हम घर आ गए। और रिपोर्ट चेक करवाने के लिए संगत जी हम मंडे यानी कि 17 फरवरी 2025 को डॉक्टर के पास गए। क्योंकि संगत जी मेरा चेकअप हुआ था, क्योंकि मेरे पेट में छोटी छोटी गांठें थी और पेट स्कैन करवाना पड़ा। और इस रिपोर्ट को डॉक्टर ने देखा जो कि लुधियाना में रहते हैं, और उनसे ही मैंने करवाई थी। संगत जी स्कैन करवाने के बाद हम लोग श्रीमान हॉस्पिटल गए, और उसके बाद संगत जी स्कैन करवाकर हम जलंधर में, बस 3 ही हॉस्पिटल होते हैं, और उसके बाद हमें कैपिटल हॉस्पिटल में जाने को कहा। मगर संगत जी हमें वो हॉस्पिटल सही नहीं लगा। हम लोग श्रीमान हॉस्पिटल चले गए, और वहां हॉस्पिटल से ही हमें कहा गया कि आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और उसका कारण ये है कि संगत जी की स्कैन करने से पहले जो इंजेक्शन लगता है वो चंडीगढ़ से मंगवाना पड़ता है। संगत जी हमने अगले दिन ही अपॉइंटमेंट बुक करवा दी। अगले दिन 18 तारीख को पेट स्कैन करवाया गया। 10 बजे हम वहां पहुंच गए, और उस दिन संगत जी मेरे स्कूल की तीसरी छुट्टी थी। वहां से भी मेरे पास फोन आने लगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही। खैर संगत जी हम लोग पेट स्कैन करने के बाद अंदर चले गए, और जो भी सारी फॉर्मेलिटीज हुई स्कैन से पहले, जो इंजेक्शन लगना था संगत जी वो 11 बजे आया और इंजेक्शन मुझे लगाया गया। उससे पहले मुझे 1 लीटर पानी पीना था। फिर संगत जी मुझे स्कैन के लिए बुलाया और फुल बॉडी स्कैन हुआ। और जब तक स्कैन होता रहा ना संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से लगभग 3 बजे फ्री हुए, और रिपोर्ट अगले दिन 3 बजे मिलनी थी। संगत जी स्कैन करवाने के बाद मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हम हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठे, मैं और मेरे पेरेंट्स साथ में ही थे। हमने वहां कुछ खाया और घर आ गए। संगत जी मैं अगले दिन स्कूल चली गई, और मेरा सारा दिन टेंशन में निकला कि पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी आएंगी। संगत जी मेरे हस्बैंड कनाडा में है, उन्होंने मुझे समझाया कि तू टेंशन ना ले, मैं तो तेरे साथ हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। संगत जी 3 बजे मेरे फादर इन लॉ पेट स्कैन की रिपोर्ट्स लेने गए, और गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन संगत जी हमें वो रिपोर्ट डॉक्टर कुणाल को लुधियाना में चेक करवानी थी। उसके बाद 20 तारीख को हम रिपोर्ट चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास लुधियाना गए। संगत जी मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे, मैंने अपने भाई को भी चंडीगढ़ से बुला लिया था। जब डॉक्टर ने मेरी सीटी स्कैन और पेट स्कैन की रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, पर उन्होंने एक बात और कही कि आपको कहा किसने था कि पेट का स्कैन करवाना है। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। खैर संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि किस प्रकार गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट्स को चेंज ही कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी आपने मेरे ऊपर मेहर की है, ऐसे ही आप सभी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।